तो आज का एजेंडा में अब रुख करते हैं अगली खबर का। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। बुधवार को आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में निलंबन की कार्यवाही करते हुए उन्हें पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और अब इसी मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले सपा विधायक अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। बता दें कि सपा नेता अबू आजमी ने कहा था कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। उसने कई मंदिरों का निर्माण कराया था और आगे कहा था कि जो लोग ये दावा करते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो मराठों का विकास, जो महाराष्ट्र, जो एकीकृत महाराष्ट्र का विकास छत्रपति शिवाजी के समय हुआ, वो जहांगीर के समय उससे ज्यादा हुआ? वो किताबें बताए। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि हुमायूं के समय विकास दर चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा थी? देश वो किताबें पढ़ना भी चाहता है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में छपी हुई किताबें नहीं, कोई रिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट में ये बात लिखी हो तो बताएं। तो देखिए, अबू आजमी के इस बयान पर वार पलटवार जारी है। इस पर विपक्ष ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, हम आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता हरीश रावत और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा। इस देश के अंदर कुछ एक्सट्रीम की राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमेशा मध्यमार्गी देश रहा। सनातन धर्म भी मध्यमार्ग की बात करता है, इसीलिए सनातन एक निरंतर चलने वाली गंगा की तरीके से अनादिकाल से चला आ रहा है। तो उसमें एक्सट्रीम के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है और इस समय एक्सट्रीम की राजनीति हो रही है। मैं इस राजनीति को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करने पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनकर लाए। तो देखिए, अबू आजमी के औरंगजेब पर विवादित बयान के बाद अब उन्होंने सफाई भी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए सुनवाते हैं। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा, भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्री तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागजात मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसका जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है, जो लिखा है इसमें। ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ? कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सोलार जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, देखिए, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद देश में विवाद बढ़ गया है। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति देखा जाए तो पूरी तरह से उलट-पुलट यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो महाराष्ट्र का बजट सेशन चल रहा है और दूसरे ही दिन इस प्रकार का बयान सामने आ जाता है। उसके बाद हमने देखा कि दोनों सदन में, महाराष्ट्र के निचला सदन और ऊपरी सदन में जो है हंगामा हुआ और पूरी दिन के लिए जो है कल कार्रवाई जो है परसों स्थगित की गई। उसके बाद कल जब फिर से सदन
यहाँ पे शायद शुरू हुआ तो उसके बाद ये मांग उठी कि अबू आजमी के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, जिसके तहत कल जो है विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उनको जो है निलंबित कर दिया है पूरे बजट सेशन के लिए। हालांकि जब मांग उठी थी तो ये मांग ये भी उठी थी कि सिर्फ बजट सेशन के लिए नहीं बल्कि उनको पूरी तरह से जो उनकी सदस्यता है वो निलंबित किया जाए। हालांकि इसके ऊपर जो संसदीय कार्य मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस बारे में जो निर्णय लेना है उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो एक कमेटी गठित की जाएगी सभी विधायकों की, जिसमें विपक्ष के विधायक भी शामिल होंगे और उसके बाद उस कमेटी के जरिए जो है इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आगे किस प्रकार से जो है इस निर्णय पर फैसला लेना है। लेकिन मौजूदा स्थिति में ये कहा गया है कि बजट जो सेशन है, सत्र है, उस पूरे सत्र के लिए अबू आजमी को जो है निलंबित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि कई दावे प्रतिदावे हुए, खास तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में कहे तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी बात स्पष्ट कर दी है कि अब जो है उनके ऊपर कानूनी तलवार भी लटक सकती है। उन्होंने कहा कि उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। हालांकि ये सवाल जो है अंबादास दानवे जो कि ऊपरी सदन के जो नेता विपक्ष उन्होंने सवाल पूछा तो सदन में हालांकि जवाब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया। तो अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक तरफा अगर देखा जाए बजट में उनको निलंबित कर दिया, लेकिन क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत भी सरकार आगे बढ़ती है ये देखना होगा कि जिस प्रकार से बयान मुख्यमंत्री ने दिया कल सदन में, इससे स्पष्ट होता है कि अब कानूनी तलवार भी जो है अबू आजमी पर लटक सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल शिशिर जी, देखिए जिस तरह से अबू आजमी के इस बयान के बाद विधानसभा में यूपी की विधानसभा में सीएम योगी ने भी सपा को खरी खोटी सुनाई है, जिस पर सपा प्रमुख का जवाब भी आया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उन्होंने बात छेड़ दी है। क्या लगता है कि इन सब से, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी बयान आया, इस सबसे महाराष्ट्र की सियासत पर इसका कितना असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष या विपक्ष को दोनों भी एक साथ है, लेकिन विपक्ष का कहना ये भी इसके साथ है कि अबू आजमी पर जब आप कार्रवाई कर रहे हैं तो साथ ही साथ बाकी अन्य लोग हैं जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणियां जो है हाल ही के कुछ दिनों में की है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। उस पर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि इस वक्त अगर देखा जाए जिस प्रकार से बयान अबू आजमी ने किया, और ये पहली बार ये बयान बाजी नहीं हुई है, सत्ता पक्ष का कहना है। बीजेपी के जो विधायक और साथ ही साथ शिवसेना के विधायक, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछली कई दफा जो है अबू आजमी की तरफ से इसी प्रकार के जो है बयान लगातार आते रहे, किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक धर्म को जो है प्रोत्साहित करने के बयान जो है अबू आजमी की तरफ से आते रहते हैं, और इसीलिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है, कई बार ये मल्टीपल ऑफेंडर्स जिसे हम कहते हैं उस प्रकार से बयान जो है अबू आजमी देते रहे, और इसीलिए उन पर इस प्रकार से कटाक्ष जो है इस वक्त बीजेपी विधायक और साथ ही साथ जो शिवसेना हो या फिर एनसीपी जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो करते रहे। दूसरी बात, सत्ता पक्ष के विधायक ये भी उठा रहे क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और जिस प्रकार से कल अखिलेश यादव ने जो है ट्वीट करके कहीं ना कहीं जो अबू आजमी उनका समर्थन किया था, तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जितने भी नेता है विधायक के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस में जो शिवसेना उद्धव गुट है या फिर एनसीपी शरद पवार गुट है जो महाराष्ट्र में, या फिर कांग्रेस की बात करें, क्या वो इस बयान से अगर देखा जाए सहमत है या नहीं, कि क्या वो ये समझते हैं कि जिस प्रकार का जो बयानबाजी अबू आजमी ने की है वो सही है या गलत है, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल इस महाराष्ट्र में ये भी उठ रहा है कि इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, क्या इस प्रकार से बयानबाजी देकर कहीं ना कहीं एक धर्म को संतुष्ट करना चाहते हैं और उनसे वोट बटोरना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक एलिगेशंस जो है सत्ता पक्ष, जो महाराष्ट्र सत्ता पक्ष है, उन्होंने भी विपक्ष पर लगाया है। जी बिल्कुल शिशिर जी, इसी के साथ अबू आजमी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, उन पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। आगे कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इस पर? बिल्कुल, देखिए, हालांकि जब ये बयान सामने आया उसके बाद उन्होंने देखा कि शिवसेना के सांसद जो है नरेश मस्के, उनके द्वारा जो है एक केस दर्ज किया गया है। वही शिवसेना के दूसरे और एक नेता उनके द्वारा मुंबई में के स्टेशन के खिलाफ जो है एक केस दर्ज किया गया है। और कल जब हमने बात कही कि कानूनी कार्रवाई भी 100% अबू आजमी के खिलाफ की जाएगी, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये केस जो है सरकार आगे लेके जाती है। एफआईआर तो जरूर इससे पहले बारे में हुई है। जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि राष्ट्रद्रोह का गुना जो है वो अबू आजमी पे चलना चाहिए,
तो क्या वो सभी चीजें अब चूंकि कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया जो अगर सरकार शुरू करती है तो ये सभी जो है रूल्स और उसके आईपीसी के तहत अगर देखा जाए भारतीय न्याय दंड संहिता के तहत बिल्कुल देखना होगा अब शिशिर जी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। अब देखना होगा कि आगे क्या इस पर कानूनी प्रक्रिया ली जाती है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।